ऐ मेरे साहबा, मेरे अब्दुल्ला का ख्याल, मेरे अब्दुल्ला का, मेरे मेरे अब्दुल्ला का, मेरे अब्दुल्ला, ये कुर्बानी देने का सिला। मेरे जो हुजूर जिसको कहते मेरा, जो पिया मन भाए वही सुहागन कहले हैं, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना कुछ है पिया वो राग। मेरा कहलाने के लिए इतनी कुर्बानी देनी पड़ती, मेरा कहलाने के लिए इतनी कुर्बानी। अम्मा नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। आह वो आँख के नाकामे तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुरअरमान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्हम्दुलिल्लाह। आज की ये खूबसूरत सी महफिल आधी रात से ज्यादा गुजरने के बाद भी चास बुकारों की सरजमीन पर सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का एक अजीम शान रूह परवर सुन्नी इज्तिमा जिसमें आप और हम सब मौजूद हैं। मुझसे पेशतर मेरे भाई हज़रत मौलाना सादिक रज़वी साहब से आपने इस्लाह मुआशरा पर गुफ्तगू को समात कर लिया है, और अब ये वक्त इख्तितामी लम्हात है। आज की गुफ्तगू का उन्वान है पैगाम आला हजरत और इस्लाह मुआशरा। बज़ाहिर दोनों उन्वानात अपने अंदर बड़ी उसरत रखते हैं। उसी मुनासिबत से मैंने पैगाम आला हजरत और इस्लाह मुआशरा को सामने रखकर कुरान मुकद्दस की बड़ी मशहूर मारूफ आया करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। याद रखें, सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के अफकार को अगर हम सामने रखें
तो इस्लाह मुआशरा करने में हमें कोई दुश्वारी नहीं हो सकती। दुनिया के अंदर कितने गुनाह मौजूद हैं, दुनिया के अंदर कितनी बुराइयां मौजूद है। इस्लाह मुआशरा का एक पॉइंट मैं अपने खुतबा की बारगाह में भी पेश करना चाहता हूं। अगर हम इस पर मेहनत कर लें, हमारी कौम सुधर जाएगी, हमारी कौम संवर जाएगी। देखिए नमाज पर कितनी तकरीरें हो रही हैं, लेकिन कौम फिर भी नमाजी बनने के लिए तैयार नहीं है। रोज़ों पर तकरीर करते करते मुकर्रिर लोगों के गले बैठ गए, किसी का इंतकाल भी हो गया, लेकिन कौम फिर भी जितने रोजे रखने चाहिए उतने रोजे रखने के लिए तैयार नहीं है। जिना की मुजम्मत कौन नहीं जानता, बल्कि मुकर्रिर से ज्यादा इंटरनेट के जमाना है, मुकर्रिर से ज्यादा जिना की नहुसत को पब्लिक समझती है, पब्लिक जानती है, लेकिन फिर भी हर दिन जिना बढ़ता जा रहा है, बदकारी बढ़ती जा रही है। क्या मुसलमानों को यह नहीं पता कि जानियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ जिना करने वाले को अल्लाह सजा नहीं देगा, बल्कि उसकी नस्लों तक उसके अजाब को अल्लाह बाकी रखेगा। उसकी नस्लें जिना का बबाल भुगतती रहेगी, उसकी नस्लें तड़पती रहेगी, उसकी नस्लें सिसकती रहेगी। आप देख लीजिए अक्सर बादशाहों की औलाद आज दुनिया के अंदर भुखमरी का शिकार है, कसमपुरसी का शिकार है, बदतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। वजह लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। अल्लाह अकबर। क्या मुसलमानों को यह नहीं पता जो शराब पिएगा, नशा करेगा, जब वो अपनी कब्र से उठेगा या तो उसका मुंह सुअर की तरह होगा या तो उसका मुंह बंदर की तरह होगा। ये रसूलुल्लाह के फरमान मुसलमानों तक बार बार पहुंचाए जा चुके हैं। इसलिए कि इस्लाम आज नहीं आया है, इस्लाम 100 साल पहले नहीं आया है, इस्लाम 500 साल पहले नहीं आया है। इस्लाम उस दिन से आया है जिस दिन से आदम जमीन पर आए हैं। सबसे पुराना मजहब जमीन पर इस्लाम है। जब किसी का बाप पैदा नहीं हुआ था तब हमारा बाप इस जमीन पर इस्लाम को लेकर आया था, और उस बाप को दुनिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहती है। इसलिए कोई हमें नए मजहब का ताना न दे। हमारा मजहब सबसे पुराना मजहब है। न किसी की माँ जमीन पे थी, न किसी का बाप जमीन पे था। उस वक्त हमारा बाबा सबसे खूबसूरत अल्लाह की मखलूक में उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम जमीन पर लेकर आए थे। और ये भी बड़ी बात है, आदम जमीन पे आए तो थे, लेकिन जिस जमीन पे आए थे न वो यमन की जमीन थी, न वो शाम की जमीन थी, न वो इराक की जमीन थी, न वो ईरान की जमीन थी, वो हमारे प्यारे भारत हिंदुस्तान की जमीन। हम अपने बाप की वफादार औलाद है जो इस्लाम आदम लेकर आए थे। हम आदमी होकर उस इस्लाम पर आज अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। वफादार बेटे वही होते हैं जो बाप के घर में रहते हैं। जो बच्चे वफादार नहीं होते वो बाप का घर छोड़ के चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों साल बीत गए, लेकिन अब भी हम अपने बाप के घर में हैं, और हम तो दुआ करते हैं अल्लाह हमें मौत भी इस्लाम पर अता फरमा, यानी बाप के घर में मौत अता फरमा। ये हमारी शराफतों की इंतहा है जो अल्लाह की तौफीक से है कि हम अपने बाप के घर में मरना चाहते हैं। और कुरान भी कहता है वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम न मरना मगर मुसलमान, यानी मजहब बदल के मत मरना, अपने बाप के मजहब पे मरना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बाप जहां गया है तुम्हें भी यकीन है कि वो तुम्हारा बाप है, तो तुमको भी वहीं जाना चाहिए। जहां बाप है वहीं तुम्हें भी जाना चाहिए। जाओ। और हमारा बाप कहां गया? हमारा बाप आया था जन्नत से और हमारा बाप जन्नत में गया। तो जो जिसके रास्ते पे चलेगा, तवज्जो करना, मैं अलग तरफ नहीं जाना चाहता इसलिए कि रात काफ़ी हुई है। मैं बहुत जल्दी गुफ्तगू समेटूंगा। खड़े होने वालों का भी मुझे ख्याल है और बैठने वालों का भी मुझे ख्याल है, इसलिए कि बहुत देर तक के इंसान बैठे बैठे भी थक जाता है और खड़े खड़े भी थक जाता है। तो और हमारा मसलक तो ये है, हमारे इमाम अहमद रजा लिखते हैं फतावा रज़विया शरीफ में कि लोगों का ख्याल करते हुए जब नमाज पढ़ा रहे हो तो नमाज को मुख्तसर करना चाहिए। तो जब लोगों के ख्याल में नमाज मुख्तसर हो सकती है तो लोगों के ख्याल में बयान मुख्तसर करना यह भी इबादत से कम नहीं है।
इंशाअल्लाह मैं आपका ख्याल जरूर करूंगा, लेकिन जितना आपका वह ज़ौक़ सलामत रहेगा उतनी बात करूंगा, और आपका ज़ौक़ ख़त्म हो जाएगा तो मेरी गुफ्तगू भी ख़त्म हो जाएगी। हालांकि मुंतज़िमीन ने भी बड़े उन्वानात की तरफ इशारा किया, और साथ ही साथ हज़रत मौलाना सादिक रिज़वी साहब ने भी कुर्सी से उतरते उतरते मुझे मज़ीद उन्वानों की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन कोशिश की जाएगी अल्लाह की तौफीक से जितने समेट सकते हैं समेट लें। गौर फरमाइएगा, जिसके रास्ते पे चलोगे, मिसाल के तौर पे कलकत्ता का रास्ता पकड़ा है तो कलकत्ता ही जाना है, कभी जिंदगी में मुंबई नहीं जा सकते। जा सकते हैं कलकत्ता का रास्ता चूज करने वाला मुंबई कभी जा सकता है। आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, खतीब हो, अदीब हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, बड़े नसब का हो, बड़े हसब का हो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, कोई हो, रास्ता जो चुनेगा वहीं जाना है उसने। जिंदगी भर अगर कलकत्ता के रास्ते पे चलता रहा, मुंबई कभी नहीं पहुंच सकेगा, कितना ही ताकतवर हो, कितना ही पावरफुल हो, कितना ही शरीफ हो, कितना ही अमीर हो, कितना ही गरीब हो, कुछ भी हो, मुंबई का रास्ता नहीं पकड़ा तो उस रास्ते नहीं जाना। अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है, हमारा बाप जन्नत से आया था, जन्नत में चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी अपने बाप के रास्ते पे रहना है, लेकिन बाप का रास्ता क्या है अभी बीच में बात आएगी तो अर्ज की जाएगी। मैं अर्ज क्या कर रहा था, इस्लाम सबसे पुराना मजहब, इस्लाम सबसे कदीम मजहब, पुराना इस माना में सबसे पहले आया है, वरना इस्लाम कभी पुराना नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, याद रखना कदीम मजहब है, पहले आया है, इस एतबार से पुराना, वरना याद रखिए अल्लाह अकबर, ये इस्लाम की खुसूसियत है। इस्लाम हर दौर में नया है, हर जमाने में नया है, हर अस्र में नया है। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों और ऐ सैयदा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ों, जरा तवज्जो फरमाएं। मुसलमानों को पता नहीं है कि अल्लाह अकबर नशा करने से जब जो अपनी कब्र से उठेंगे, या तो सूअर की तरह उनकी शक्ल होगी, या तो बंदर की तरह उनकी शक्ल होगी। मेरे भाइयों बताइए, अल्लाह अकबर, किस औरत को पता नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया शबे मेराज, जब मैं मेराज पर गया तो मैंने औरतों को सबसे ज्यादा जहन्नम में देखा, और यहां तक फरमाया कुछ औरतों को मैंने कुत्ते की शक्ल में जहन्नम के अंदर देखा कि औरतें कुत्तों की शक्ल में हैं, उनके सीने पे उनकी जबान कुत्ते की तरह लटक रही है। अल्लाह अकबर, औरत कुत्ती बन जाए, अल्लाह अकबर, ये मैं कोई गाली के तौर पे नहीं कर रहा हूं, हदीस पेश कर रहा हूं, ये मेरे तुम्हारे नबी ने फरमाया। औरत कुत्ते की शक्ल में, मुंह पे जबान लटकी हुई है, जबान लटकी हुई है, इतनी लंबी जबान है, उसकी पीठ पर गिरती है जबान। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन औरतें हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो शौहर के साथ मुंह चलाती थी, बकबक करती थी, शौहर का दिल दुखाती थी, लोगों से ज्यादा बातें करती थी, बातें करने में झूठ, गीबत, चुगली और झगड़े लगाती थी। अल्लाह अकबर, जरा गौर फरमाए, ये सब पता है इसलिए कि रोज जलसे हो रहे हैं, पोस्टर पे पोस्टर लग रहे हैं, जलसे खूब हो रहे हैं। रोजाना कोई ऐसी महफिल नहीं, झारखंड हो, बंगाल हो, यूपी हो, बिहार हो, जहां पर महफिलें नहीं, सबको पता है रोजाना इस्लामी माशरा, कोई नमाज का उन्वान, कोई रोजे का उन्वान, हम खुद भी रोज बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह अकबर, मुकर्रिरों को, खुतबा को 15-15 दिन तक घर जाना नसीब नहीं हो रहा है। सब चाहते हैं मुआशरे की इस्लाह हो जाए, लेकिन ऐ इमाम अहमद रजा, तेरी अज़मतों पर कुर्बान, तू ऐसा वक्त का कलंदर है, तूने एक पॉइंट पर मेहनत करके बता दिया। कौम को संवारना है तो ज्यादा उन्वान पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तवज्जो करना, यही फिक्र रजा है, यही पैगाम आला हजरत है। अल्लाह अकबर, तुम कितने उन्वानों पे बोलोगे, कितने उन्वानों पे मेहनत करोगे? इमाम ने बताया पूरी जिंदगी एक उन्वान पर, पूरी दयानतदारी से मेहनत कर लो, एक उन्वान पर, इसलिए कि इंसान बिगड़ता कब है और इंसान सुधरता कब है, इंसान बिगड़ता कब है, इंसान सुधरता कब है। एक निकाती फार्मूला है, एक पॉइंट है, जब कोई नबी के करीब हो जाता है वो सुधर जाता है, और जो नबी से दूर हो जाता है वो बिगड़ जाता है। बस इमाम ने यही बताया, मेहनत करनी है तो इस पर मेहनत करो कि तुम मेहनत करके अपने नबी के करीब अपनी कौम को कर दो। जब मेरी कौम का जवान नबी के करीब हो जाएगा, नबी का इश्क उसके सीने में पैदा हो जाएगा, फिर उसको मना नहीं करना पड़ेगा कि गाना मत सुन, अरे वो पागल है जो नबी की जुल्फों का असीर हुआ तो किसी हीरोइन की जुल्फों के वो गाने गाएगा। जिस दिन इश्क़े मुस्तफा पैदा होगा फिर वो गाना नहीं सुनेगा, वो नाते मुस्तफा सुनता नजर आएगा, इसलिए कि उसको पता हो
होगा। अरे किसी औरत की जुल्फों की उस घोंसले के उजड़े हुए घोंसलों की तारीफ में क्या करूं, बल्कि उसकी तारीफ करूं जिसकी जुल्फों की तारीफ कुरान कहता है वल्लैल इज़ा सजा। हाय हाय हाय, जिसकी जुल्फों को कुरान वल्लैल कहे, फिर उसकी जुल्फों का मैं जिक्र न करूं। याद रखना, मैं चैलेंज से कहता हूं, आज भी जहां मुस्तफा जान रहमत की असली जुल्फें मौजूद है, असली मोए मुबारक मौजूद है, मेरे नबी की जुल्फें आज भी बढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास भी मौजूद है, आज भी बढ़ रही है। साल भर पहले देखो तो अलग, आज देखो तो अलग। अरे नादान, किसी मरने वाले की जुल्फों को कभी बढ़ते देखा है? नहीं नहीं नहीं, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की जुल्फों की शान है, आज भी बढ़ रही है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 होती जा रही है। जरा गौर करें, जिसकी जुल्फों की मिसाल नहीं है, उसकी जात की मिसाल कहां लाई जा सकती है? कैसा नबी हमारा है, कैसा नबी हमारा है, कैसा नबी हमारा है। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। बुझ गई जिसकी आगे सभी मशले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। जिसकी 2 बूंद है, 2 बूंद है, 2 बूंद है, जिसकी 2 बूंद है, कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। कोई अंदाजा तो लगाए, कौसर वो है जिसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक लोग कभी नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन इतना बड़ा कौसर मुस्तफा जान रहमत का एक बूंद है, जिसका एक बूंद इतना बड़ा हो, उसकी जात की बड़ाई का अंदाजा कौन कर सकता है? जिसकी 2 बूंद है, कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। और फिर कहते हैं अल्लाह अकबर, जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। तो इमाम ने बताया नबी के करीब कर दो अपनी औलाद को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को नबी के करीब कर दो। नबी का इश्क उनके दिल में पैदा कर दो, नबी का इश्क उनके सीने में पैदा कर दो, नबी की उनके दिल में पैदा कर दो। याद रखना, आज लोग कहते हैं बेटे मुर्तद हो रहे हैं, बेटियां मुर्तद हो रही हैं। मैंने कहा जिस दिन इश्क मुस्तफा बच्चों के दिल में पैदा कर दोगे, हमारे बच्चे मुर्तद नहीं होंगे, मुर्तद बनाने वालों को मोमिन बना देंगे। इश्क तो पैदा करो, लेकिन बड़ी माजरत के साथ, मैं बहुत लंबी नहीं, मैंने कहा ना मेरे दिल में दिमाग में बहुत से वाकयात, बहुत सी रिवायात आ रही हैं, लेकिन आपका ख्याल जरूर करूंगा। जरा गौर करें, अल्लाह अकबर। हमने क्या अपने बच्चों को नबी का आशिक बनाया? मेरे भाई, अगर हमने इश्क मुस्तफा अपने बच्चों के दिलों में पैदा किया होता तो हमारे बच्चे अल्लाह अकबर आज नशा न करते, नशा न करते। इसलिए कि अल्लाह अकबर 16-16, 17-17 साल के बच्चे आज नशे में डूबे हुए। क्यों? जिसको एक नशा हो वो दूसरा नशा कभी नहीं करता। अगर हमने अपने बच्चों को इश्क मुस्तफ़ा का नशा करवा दिया होता तो हमारे बच्चे फिर कोई नशा नहीं करते। आज ये MD और पता नहीं क्या क्या बलाएं आ गई है, लोग बताते हैं तो सुनने में आता है, वरना हमें पता भी नहीं कि ऐसे भी लोग नशा करते हैं। ऐ मेरी कौम के बेटों, ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखना, मैं जवानों से मुखातिब होकर के कह रहा हूँ, अपनी जवानी की कदर करो। ये जिंदगी और जवानी अल्लाह ने पहली और आखिरी मर्तबा देना है। इससे पहले जवानी नहीं मिली, जवानी गुजरने के बाद फिर जवानी नहीं मिलेगी। जाओ अपने मोहल्ले के उन बुढ़ों से, बड़े मियाँ लोगों से पूछो जवानी की अहमियत क्या है। बुढ़ापे में 60 साल में कमर घुटने दुखने लगे, आंखें नाकाम हो गई, कान सुनने से बहरे हो गए, तब इंसान सोचता है हाय हाय हाय, मैंने जवानी की के साथ वफा की होती तो जवानी ने भी मेरे साथ वफा की होती। अल्लाह अकबर। याद रखो, हमारी जवानियां भी गुजर जाएगी। ये खूबसूरत काले काले सिया चमकते हुए बाल सफेद बालों में तब्दील हो जाएंगे। ये खूबसूरत ताकतवर हड्डियां जिन पर घमंड कर रहे हो, ऐ मेरी कौम के जवानों, इन हड्डियों से कूदे खत्म हो जाएंगे। अपने दादा के बुढ़ापे से इबरत हासिल करो, अपने बाप के बुढ़ापे से इबरत हासिल करो, अपनी माँ के बुढ़ापे से इबरत
शोहरत हासिल करो। क्या हमने अपने बचपन में नहीं देखा था अब्बा को दंदनाते हुए चलते दे नहीं देखा था, लेकिन आज बगैर लकड़ी के सहारे से अब्बा जी चल पा रहे हैं। याद रखना बहुत जल्द जवानी का ये ढलता हुआ सूरज गुरूब की तरफ जाएगा और याद रखना पछताओगे। बल्कि हमारे इमाम अल्लाहु अकबर इमाम इब्न रजब हम्बली फरमाते हैं, जो जवानी में पाप करते हैं, जो जवानी में गुनाह करते हैं, जो जवानी में अय्याशी करते हैं, जो जवानी में आवारगी करते हैं, अल्लाह उन पर इतना दर्दनाक बुढ़ापा मुसल्लत करता है, उनको इतना जलील रुस्वा और जलील करता है कि वो भीख मांगते हैं तो अल्लाह लोगों को भीख की तौफीक भी छीन लेता है। लोग चादरों में मुंह छुपा छुपा कर बुढ़े रोते हैं। मैं बूढ़ों को जलील करने नहीं आया, लेकिन जवानों को बेदार करने आया हूं। अपने मोटे मोटे बाजुओं पे घमंड करके उंगलियों के इशारे से इंटरनेट पर जिना की वेबसाइट पर जाने वाले जवानों, हमारी उंगलियों के पोरे इंटरनेट पर जिना की वेबसाइट पर जाने के लिए नहीं, ये तो तस्वीर पढ़ने के लिए है। ये तो नाखूने तदबीर से लोगों की तकदीर को संवारने के लिए है। इकबाल ने एक सदी पहले जवानों से कहा था, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मेरी कौम के जवानों, तुम ही थे जिन्होंने अंदलूस के साहिल पे कश्तियां जलाई थी, तुम ही थे जिन्होंने यूरोप के कलीसाओं में अजानें दी थी, तुम ही थे जिन्होंने अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में अजानें दी थी, तुम ही थे जिन्होंने बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाए थे। आज तुम इतने निकम्मे हो गए मेरे भाई कि तू आज ज़िना की फिल्में देख रहा है। मुसलमान और ज़िना की फिल्म देखे, क्यों? इश्क नहीं है दिल में, इसलिए कि जिसके दिल में इश्क होगा उसकी आंखें तो महबूब का रास्ता, उसकी आंखें तो महबूब का रास्ता। ज़िना की फिल्म जो देख रहा है, ये फकीर कादरी आपको तौबा की दावत देता है, मगर याद रखना कौन कौन देखता है मुझे नहीं मालूम। हाथ उठाने की भी इजाजत नहीं, हाथ उठवाने की भी इजाजत नहीं, क्योंकि तुम हुजूर के उम्मती हो और जो मेरे नबी का उम्मती है वो सबसे बड़ा वीआईपी है। उससे बड़ा वीआईपी दुनिया में कोई कभी पैदा ही नहीं हुआ। बड़े से बड़ा बादशाह मशरिक से मगरिब का बादशाह बन जाए, लेकिन वो उतना वीआईपी नहीं हो सकता जितना नबी का उम्मती वीआईपी होता है। उसकी वजह यह है, बादशाहों के लिए मोरछल झले जाते हैं, मोरछल झले। बादशाहों के लिए रेड कारपेटें बिछती थी, बिछती है, बिछती रहेगी, लेकिन नबी के उम्मती से बड़ा कोई वीआईपी है? तवज्जो चाहता हूँ, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो मेरे उलमा मेरी तायीद करेंगे। मैं आपके सामने कोई मन गढ़त रिवायत बयान करने नहीं आया। मन गढ़त रिवायतें वो बयान करते हैं जिनके मसलक में रिवायतें नहीं होती, और जो 1857 के बाद दुनिया में आए वो रिवायत नहीं होती तो उनको गढ़ना पड़ता है। हमारे यहाँ 1450 साल की रिवायतें मौजूद है, इसलिए हमें गढ़ने की जरूरत नहीं। नबी के उम्मती से बड़ा कोई वीआईपी है? किसी के लिए रेड कारपेट बिछे, किसी के लिए ये कारपेट, किसी के लिए वो कारपेट। कोई नबी के उम्मती की हैसियत और इज्जत तो जाने। जब वो पुलसरात से गुजरेगा नबी का वफादार, तो सारे फरिश्तों का सैयदो सरदार जिब्रील अमीन अपने परों को उसके पैरों के नीचे बिछाने की तमन्ना जाहिर करते। जरा गौर तो करें, जरा गौर करें, जरा गौर फरमाएं। आप अपनी अहमियत को समझो। सैयदुल मलाइका तुम्हारे पैरों के नीचे अपने पैरों को बिछाने की तमन्ना जाहिर कर रहे हैं, अपनी अहमियत समझो। लेकिन ये अहमियत तुम्हें मुगल, पठान, शेख, सिद्दीकी ये अला फला होने की वजह से नहीं है। ये फजीलत तुम्हें डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, आलिम, जाहिल होने की वजह से नहीं है। ये फजीलत तुम्हें गोरा, काला, मशरिकी, मगरिबी होने की बुनियाद पर नहीं है। ये फजीलत तुम्हें यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र होने की बुनियाद पे नहीं है। अगर जिब्रील पैरों को बिछा रहे पैरों के नीचे, वो सिर्फ एक निस्बत कि तूने आमिना के लाल से वफा कर दी, मैंने तेरे पैरों के नीचे अपने पैरों को बिछा। बताओ तो सही,
वफा करना शर्त है, लेकिन वफादार तो इस पर भी मुतमईन नहीं है। वफादार तो इस पर भी मुतमईन नहीं है। वो कहता मैं जिब्रील का सहारा लेकर क्या करूं? वफादार तो कह रहा है मैं जिब्रील का सहारा लेकर क्या करूं? मैं जिब्रील का सहारा लेकर क्या करूं? क्योंकि मेरी वफा के गैरत के तकाजे तो कहते हैं जिब्रील आप पैर बिछाए ना बिछाए, लेकिन मुझे तो कुछ और दरकार है कि यहाँ भी मेरा जी चाहता है कि जिब्रील के परों के सहारे की बजाय मैं अपने महबूब के हाथ में पहिया देकर कहूं आका पुल से उतारो, राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न। और मुझे जिब्रील क्या चाहिए? मुझे तो ओ मेरे महबूब मेरा हाथ पकड़, ओ मेरे महबूब मेरा, क्या मजे होंगे पुल से। कोई कट कट के गिरेगा, कोई फट फट के गिरेगा, लेकिन जिसके हाथ महबूब के हाथों में, क्या मजा। बैया हाथों में होंगे उस महबूब के, हाँ, और महबूब हाथ पकड़कर पुल सरात से गुजार रहा होगा, तो क्या डर डर के चलोगे? वफा शर्त है। डर डर के बोलो भाई हुजूर के हाथ में हाथ है और पुल सरात से गुजर रहे हैं, तो डर डर के चलोगे? नहीं समझे? डर डर के चलोगे? बोलो डर डर के चलोगे? अरे जाने वफा ने जब हाथ हाथ में पकड़ लिया तो डर डर के चलोगे? आका कोई कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। आला हज़रत कहते मैं तो चैन से नहीं चलूंगा, क्योंकि महबूब के हाथ में हाथ, क्या मजा आएगा। लोग पुल सरात से पता नहीं कैसे कैसे गुजरेंगे, कोई घसीट घसीट कर गिरेगा, कोई कट कट के गिरेगा, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, लेकिन हबीब ने जिसका हाथ पकड़ लिया, मेरे इमाम कहते फिर डर काएगा, क्योंकि मैं तो गुजरूंगा चैन से नहीं, महबूब का जलवा सामने होगा, हबीब का रुख सामने होगा, महबूब का जलवा देखूंगा और चैन से नहीं चलूंगा, बल्कि कैसे चलूंगा? रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए। जरा एक नारा ये लगा दे मेरे साथ, मोहम्मद हमारे, सब मिलकर मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। इमाम अहमद रजा ने यही, हुजूर के हो जाओ, मैदान महशर में कौन कांपेगा कौन क्या करेगा लोग जाने, जो हुजूर का हो गया उसका कुछ नहीं बिगड़ना। 50,000 साल का मैदान महशर हुजूर के वफादारों के लिए सिर्फ ज़ोहर की 4 रकत के बराबर होगा। हुजूर के गुलामों के लिए वफादार तो हो जाओ, लेकिन कौन वफादार? जो एमडी पी रहा है वो वफादार है, उसको गद्दार भी नहीं कह सकते, उसको गद्दार भी नहीं कहता। कि मैंने कहा ना हुजूर के उम्मतियों मुझसे बेहतर हो। मैं तो ये सोचता हूँ कि हुजूर के उम्मतियों में, आशिकों में जो फेरिस्त बनेगी, अगर उसमें आखिरी नाम भी अमीनुल कादरी का आ गया तो मैं कामयाब। मैं सबसे गिरा पड़ा हुजूर की उम्मत, मुझसे नीचे गिरा पड़ा कोई नहीं है, मुझसे बेहतर हो। हम आप पर आकर एहसान नहीं करते, आप आकर हम पे एहसान करते हो। हैं हम आपकी ज़ियारत कर लेते हैं, उम्मीद है कि हुजूर के गुलामों की ज़ियारत करेंगे तो क़यामत में हमारी निजात होगी। हम बहुत गिरे पड़े हैं, ये आजिज़ी नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह जानता है, ना आजिज़ी कर रहा हूँ ना रियाकारी कर रहा हूँ, ये हकीकत है। हमसे बुरा कोई है ही नहीं, बल्कि हम तो ये सोचते हैं कि अगर हम बख्श दिए गए, अल्लाह करे सब बख्शे जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने कहा था सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब, बख्श बेपूछे लजाए को लजाना क्या है। अल्लाह अकबर। करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, जल्दी जल्दी से बात पूरी करूं। बताओ हुजूर के इश्क की तरफ आओगे तो क्या किसी और को तकोगे? आशिक तो महबूब को छोड़कर किसी को तकना ही नहीं चाहता। अल्लाह अकबर। ये जो गुनाह है ना, ये जो अय्याशियां है ना, ये जो बदकारियां है ना, सोचो तो सही। अरे आशिक तो बड़ा बागैरत होता है मेरे भाई। आशिक होकर नबी को तकने की बजाय तुम ज़िना की फिल्में देखने की हिम्मत कहां से लाते हो? और एक बात बताऊं आपको, चले गुफ्तगू को एंड की तरफ टर्न करता हूं। एक बात बताऊं आपको, अबू जहल के पत्थर
ये मेरे दिल का दर्द है, खिताब नहीं कर रहा हूं, एंड की तरफ चल। अबू जहल का पत्थर रसूलुल्लाह को उतनी तकलीफ नहीं देता जितने हमारे गुनाह हुजूर को तकलीफ देते हैं, क्योंकि जिस दिन रसूलुल्लाह कब्र अनवर में तशरीफ ले गए, अब उन पर कोई पत्थर नहीं बरसा सकता, कोई बदबख्त इसकी हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन ए आशिकान मुस्तफा, मेरी कौम के जवानों, सैयदना फारूक आजम कहा करते थे कि तुम छोटे से छोटा गुनाह करोगे तो तुम कब्र अनवर में रसूलुल्लाह को रंजीदा और गमगीन करोगे। सोचो तो सही, मैं अपनी बहनों से पूछता हूं, इश्क मुस्तफा का दावा करने वाली बहनों से और भाइयों से, जब अपनी माँ का दिल दुखाने वाले की जबान पे मरते वक्त कलेमा नहीं आता, तो जो रोजाना हजारों बार रसूलुल्लाह को कब्र अनवर में रंजीदा करता हो, तकलीफ पहुंचाता हो, अज़ियत पहुंचाता हो, उसकी जबान पे मरते वक्त कलेमा कैसे आएगा बताओ। ये जो गंदी फिल्में देखते हो, इसे कोई देखे ना देखे, इससे कोई आगा हो ना हो, लेकिन हुजूर को पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम नरम नरम गद्दों पे लेटकर गंदी फिल्में देखते हो, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती कभी इसका ख्याल नहीं किया। तुम सूद के धंधे करते हो, ये सूद, सूद क्या है? सूद, ये सूद, ये ब्याज क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने, तुम्हारे नबी ने फरमाया, जिसने सूद का सिर्फ एक लुकमा, एक निवाला खाया, गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा जिना किया। जिना, अपनी माँ के साथ 36 मरतबा जिना किया। जिना, अल्लाह अकबर। आज तो औरतें भी सूद का धंधा कर रही है, और याद रखना, सूद लेना जितना जुर्म है, सूद देना भी उतना ही बड़ा जुर्म है। ये भी फरमाया, सूद खाना काबे में जिना करना बराबर बराबर है। पैसा ही सब कुछ है, माल ही सब कुछ है, दौलत ही सब कुछ है। मैं इस पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन बहनों को कहता हूं, तुम्हारे जमीर कहां मर गए? कनीज़ाने फातिमा, तुम्हारे जमीर कहां मर गए? आज तुम, अल्लाह अकबर, पता नहीं किस किस नाम से जुड़ करके सूद के धंधों को प्रमोट कर रही हो। अरे जिस कौम की माएं बिगड़ जाएं, उस कौम के बच्चों को कौन संभाल सकता है? ये इस्लामी माशरा के रस्मी जलसे नहीं संभाल सकते, बिगड़ी हुई माँ की औलादों को नहीं संभाला जा सकता। अल्लाह अकबर। तवज्जो तो फरमाए, हराम लुकमा खाने पर तुली हुई हो मेरी बहनों, अल्लाह अकबर। हम पूरे मुल्क में अलग अलग जगह, महाराष्ट्र में बचत गट के नाम से, और आपके बिहार में, झारखंड में पता नहीं किस नाम से, समूह के नाम से, अल्लाह अकबर। सुनो सुनो, गौर से सुनो, तुम्हारी गैरत कहां मर गई मुसलमान? तुम अपनी औरतों को काफिरों के साथ बैठने के लिए भेज देते हो। ये जो सूद का जो चक्कर चलता है, ये चक्री चलती है, इसमें मर्दों को आने की इजाजत नहीं, सब औरतें करती हैं। जब अपने पीर के सामने तुम अपनी औरत को अकेले नहीं बिठा सकते हैं, और काफिरों के सामने बिठाते हो, तुम्हारी गैरत का है। सिर्फ जलसों की हद तक तुम्हारी गैरत है, हाथ चुमने की हद तक तुम्हारी गैरत है। मेरे जुमलों को बुरा मत मानना, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। ऐ जवान भाई, तेरी गैरत कहां मर गई? तू काफिरों के साथ सूद के नाम पे अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को बिठा रहा है। जो मजहब वली के साथ में अपनी बीवी को अकेले बैठने की इजाजत नहीं। अरे वली तो अपनी जगह। सुनो सुनो, गौर से सुनो, इमाम इब्नुल जौजी हदीस लाए हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई अकेली औरत किसी अजनबी मर्द के साथ बैठ सकती है? सुन ले, सुन लो, दीन सीखो। दीन सिर्फ साल में एक मर्तबा रस्मी जलसा भीड़ इकट्ठा करने के लिए मत करो, अपने आप को बदलने के लिए करो। और अगर नहीं बदल सकते तो अल्लाह के अजाब के लिए तैयार हो जाओ, कुदरत के अजाब के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह फरमा रहा है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अजाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, अल्लाह का अजाब वाक़े होकर रहेगा। जब अल्लाह किसी पे अजाब नाजिल करने का फैसला कर ले, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह फैसला कर ले तो कोई नहीं बचा सकता। आप लोग को हमारे जुमले गलत लगते हैं, कहते हैं ये आते हैं और आकर के हमें बोल जाते हैं कि पीर भी नहीं बचा सकता। मैंने कहा पीर में ताकत है बचाने की, लेकिन अल्लाह के मुकाबले में किसी पीर में खड़े होने की ताकत नहीं है। कोई कर सकता है पीर अल्लाह का मुकाबला? हम पीरों को अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का मुकाबिल नहीं मानते। जो पीरों को अल्लाह का मुकाबिल माने
उसमें और मक्कातुल मुकर्रमा के मुशरिकों में कोई फर्क नहीं है। मक्का के मुशरिकों का तो यही अकीदा था ना, हम कितने भी पाप करें हमारा लात हुबुल उज़्ज़ा हमें बचा लेंगे अल्लाह से लड़ाई करके। तो तुम यही समझते हो कि पीर हमारे अल्लाह से लड़ाई करें? ना भाई ना, वो तो ऐसे लोग हैं कि अगर अल्लाह कह दे कि तूने नहीं खाना तो नहीं खाना, अल्लाह कह दे तूने नहीं जाना तो नहीं जाना। आप गौर कीजिए ना, गौर फरमाइए ना मेरे भाई, आप क्या समझ रहे हो? बल्कि आपको बताऊं, कौम लूत पर जब अल्लाह ने अजाब नाजिल करने का फैसला किया, कुरान है, कुरान उठा करके पढ़ो, अल्लाह ने कौम लूत पर जब अजाब नाजिल करी, कौम लूत का वाक़या आपको पता है, 2 जुमले में समाप्त करें। मर्द मर्द के साथ बदकारी करते थे, मर्द मर्द के साथ। आज ये लानत भी आम है मुसलमानों में, इल्ला माशा, बहुत आम हो गई है। और ये इसका अजाब जिना से बड़ा है, इसका अजाब मर्द मर्द के साथ बदी करे, इसका अजाब जिना से बड़ा है। बल्कि हदीस पाक में आता है कि अर्श कांपता है जब ये काम होता है, अर्श कांपता है। जहां जिस काम पे अर्श कांपे ना, वो काम क्या होगा सोचो। और अगर इस ऐसे लोग किसी बस्ती में रहे और बस्ती के लोगों को मालूम है कि ये बदकार है, ये कौम लूत का अमल करते हैं, बस्ती के लोग उनको मना न करें, न समझाएं, बाइकाट न करें, तो अल्लाह उस पूरी बस्ती पर एक दिन में 36 मरतबा लानत नाजिल करता है। एक दिन में 36 बार। लगाओ कितने तावीज लगाते हो, लगाओ तावीज, अल्लाह लानत कर रहा है। बोलो अल्लाह लानत करे, किसी का तावीज बरकत दिला सकता है क्या? गुनाह में डूब कर खुदा के गजब का को चैलेंज करके तावीजात से अपने मसले हल कराना चाहते हो? हम तावीजात के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन तावीज वही काम करेगा जहां अल्लाह चाहेगा। अल्लाह ना चाहे तो ना दवा काम करे, ना दुआ काम करे, ना तावीज, कुछ काम नहीं है। ये बात सुन्नियत है, ये मसलक आला हजरत है, ये फिक्र रजा है, ये पैगाम आला हजरत है। सबकी दुआ काम करेगी अल्लाह चाहे तो, अल्लाह ना चाहे तो फिर खलीलुल्लाह हाथ उठाए, खलीलुल्लाह, खलीलुल्लाह अंबिया के बाप अबुल अंबिया हाथ उठाए। अल्लाह कौम लूत पर मैंने सुना है कि तूने अजाब नाजिल करने का फैसला कर लिया, मौला मैं दुआ करता हूँ लूत मेरे भतीजे उनकी कौम को तू हलाक न कर। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तू मेरा खलील है, मेरे बंदे, मैंने फैसला कर लिया, तू उनके लिए दुआ न कर। अल्लाह ने मना कर दिया। इब्राहिम मान गए अलैहिस्सलाम, नहीं दुआ की, उन पे पत्थर बरस गए, हत्ता के लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पे भी पत्थर बरसा, हालांकि वो वैसी नहीं थी। तो गौर कीजिए कैसा गुनाह है। बल्कि आपको बताऊं, बात इस पर आ गई तो नौजवानों की खास तवज्जो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बाज फरिश्ते परिंदों की शक्ल के और उनको अल्लाह ने चोंच अता की। फरिश्ते अलग अलग शक्लों में, तो बाज फरिश्ते परिंदों की शक्ल के अल्लाह ने उनको चोंच अता की है। ये कौम लूत का जो अमल करता है ना, बदकारी, मर्द मर्द के साथ बदकारी, औरत औरत के साथ बदकारी करें, कहीं मरे मक्के में मरे, मदीने मुनव्वरा में मरे, यमन में मरे, शाम में मरे, हज में मरे, कहीं मरे, जब वो मरेंगे तौबा के बगैर मरेंगे तो वो चोंच वाले फरिश्ते जो परिंदे की शक्ल में है, एक रात भी उनको उनकी कब्र में रहने नहीं देंगे, बल्कि वो चोंच वाले फरिश्ते उनको उठाते हैं और उठा करके वहां ले जा करके फेंक देते हैं जहां कौम लूत पर पत्थर बरसे थे। और कयामत के दिन ये बदकारी करने वाले लोग कौम लूत के साथ उठेंगे, अपने नबी के साथ नहीं उठेंगे। ये कितना बड़ा नुकसान है, लेकिन लोग कर रहे हैं इसलिए कि दिलों में इश्क मुस्तफा नहीं। अगर हुजूर का इश्क दिल में पैदा हो जाए, सब गुनाहों से निजात। तो ये जो बात आई ना, क्या ये समूह के नाम पे जो सूद आम हो रहा है, लेना देना आम हो रहा है, ये जो हराम काम आम हो रहा है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा गया, इब्नुल जौजी हदीस ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कोई औरत किसी मर्द के साथ अकेले बैठ सकती है? आका फरमाते नहीं, नहीं बैठ सकती। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह अगर वो मर्द भी नेक हो और वो औरत भी नेक हो तो बैठ सकते हैं, यानी वो गुनहगार नहीं हो, पापी नहीं हो, नेक लोग हो? तो आका फरमाते हैं अगर वो मरियम जैसी नेक औरत हो और यहया जैसा नेक मर्द हो और कुरान पढ़ने पढ़ाने की बात हो तो भी मैं उनको आपस में अकेले बैठने की इजाजत नहीं देता। आज कोई है मरियम जैसी, आज कोई है हजरत यहया जैसा, यानी नबी जैसा मासूम, वलिया जैसी महफूज, और अकेले बैठना चाहिए। आका फरमाते हैं बताओ जब मरियम जैसी औरत को अकेले यहया अलैहिस्सलाम जैसे मर्द के साथ बैठने की इजाजत हुजूर नहीं दे रहे हैं, तो बताइए ये जो काफिरों के साथ अकेले बिठा रहे हो, सूद के नाम पे गैरत कहां मर रही है?
अरे तुम कमाओगे तो तुम्हारी बीबियां, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनों को क्या किसी सूद के दरवाजे पे जाने की जरूरत पेश आएगी? अपनी अपनी बिसात के मुताबिक जिंदगी गुजारो। कोई जरूरत नहीं है रोजाना नए कपड़े पहनने की, कोई जरूरत नहीं है हर साल नए कपड़े पहनने की। जितनी औकात है वैसे जिंदगी गुजारो। मैं पूछता हूँ, अभी सैयदा पाक का जिक्र हो रहा था, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया जकिया उम्मे अबीहा आलिमा गैर मुअल्लिमा खातून जन्नत खातून क़यामत मलके फिरदौस बरी उम्मुल हसनैन उम्मुल अइम्मा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आप गौर करें, एक यही खातून है जिसकी शान मैदान महशर में ये है, एक यही खातून है जिसकी शान मैदान महशर में ये है कि जब ये पुलसरात से गुजरेगी तो अर्श के नीचे से आवाज आएगी, महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, आंखें बंद कर लो, नबी की शहजादी पुलसरात से गुजर रही है। लेकिन इतने अजीम बाप की इतनी अजीम बेटी, एक एक महीने तक घर में चूल्हा नहीं जला। क्यों नहीं जला? वो चाहती तो रोज खाना आता, वो चाहती तो रोज खाना आता, जन्नत से आता, लेकिन उन्होंने भूख प्यास क्यों बर्दाश्त की? सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने भूख और प्यास बर्दाश्त करके मेरी और तुम्हारी गुर्बत पर अपनी सुन्नत का पर्दा डाल दिया, अपनी हैसियत के मुताबिक जिंदगी गुजार। और एक बात कहूं इस उन्वान पर आगे, सूद खाना, औरतों की तवज्जो, माओ बहनों की आपकी भी तवज्जो, कोई किसी को ना बिठाएं, बस महफिल को छोड़ दे, अब तो ये एंड की तरफ ही जा रही है। मैं आपको आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। रात के आखिरी पहर में भी आप इस तरीके से सुन रहे हैं जैसे मगरिब के बाद सुन रहे हैं। वैसे बोकारो वालों की मोहब्बतें हमारे साथ चास बोकारो वालों की बहुत पुरानी है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मोहब्बती लोग रहते हैं। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे, आपकी नस्लों को जज़ाए खैर दे। बल्कि मुझे तो वो दिन भी याद है कि मैं 10 दिन भी रुककर अगर रोज तकरीर करता था तो एक दिन भी एक आदमी कम नहीं होता था, बल्कि हर दिन लोग बढ़ते ही रहते थे। हाँ, ये चास वाले इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे, अभी तो करते ही। जब मैं छोटा था और अभी भी छोटा हूँ तो तालिब इल्म था, तब भी मोहब्बत करते। 10 दिन मैं रुकूं तो ये 10 दिन तक रोजाना मेरी तकरीरों में आते थे और हर दिन मजमा बढ़ता था। जो लोग हैं वो गवाह हैं। हमारे आजम भाई, अल्लाह उनके जज़ाए खैर दे, हमारे जुगनू इमरान भाई, हमारे हज़रत मौलाना सैफ साहब अशरफी, आजकल इसी झारखंड की जीनत है वो, माशाल्लाह। ये सब लोग हमारे और अहबाब, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं। और अंसार मोहल्ले की मस्जिद के बूढ़े बूढ़े इमाम साहब, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। नहीं, वो इमाम साहब मौलाना शराब है कि इंतकाल हो गया है, अल्लाह उनकी उम्र लंबी फरमाए, उनकी मगफिरत फरमाए। और हमारे हाफिज अब्दुल रशीद साहब, माशाल्लाह, ये सब मोहब्बत वाले लोग, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। तो जो नौजवान बच्चे हैं वो ये ना सोचे कि मैं आपके यहाँ कोई नया आदमी आया हूँ, नहीं, मैं पुराना हूँ। मैंने 10 दिन यहाँ क़याम किया आपके चास बोकारो में, अंसार मोहल्ले के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपसे यही दर्द लेकर के आए कि भाइयों, सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ो। ये तहरीक फ़िक्र रज़ा की तहरीक है। हम अपना मसलक छुपा के हमने कहीं बात नहीं की। हम तो कहते हैं मसलक को पीठ पीछे डाल करके ऐसे काम करने को आग लगे, ऐसे काम पे लानत हो जिसमें मसलक का सौदा किया जाए। हम तो वो सुन्नी है मेरे भाई, लोग कहते हैं मसलक बालाए ताक रख करके लोग काम करें। हमने कहा लोगों का मसलक होगा जो ताकों पे रखा जाता है। हमारा मसलक हमारे दिल पर, हमारे सीने पर, हमारी आंखों पर, हमारे सर पर, और इंशाअल्लाह यही मसलक हम कब्र में ले जाएंगे तो कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। हम सिर्फ माइक पर चिल्ला के मसलक का ऐलान नहीं करते, इंशाअल्लाह लोग रहेंगे तो देखेंगे मैं वो सुन्नी हूँ। जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो वस्सलाम। हाँ, ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा। आप सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़िए, सुन्नी दावत इस्लामी से करीब आइए। कोई गलत फहमी है, हमारे पास बैठिए, हम यहाँ मौजूद हैं, हमसे बात कीजिए। औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे भी कहा होता, कुछ हमसे भी सुना होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह का शुक्र है अशरफिया जैसा इतना बड़ा अहले सुन्नत का इदारा, उसके सदर मुफ्ती
हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला मुहक्किक़ मसाइल जदीदा आज इस जलसे में तशरीफ लाए हुए। सदरुल उलमा, हम जिनके बारे में आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि अगर अल्लाह के वली को देखना है तो अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही को देख। भाई विलायत और क्या चीज है। हाल यह है कि अगर नमाज छूटने का अंदेशा है, एक इज्तिमा में अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब को मदऊ किया गया, वो कहा बनारस से जो है वो फ्लाइट पकड़ूंगा तो नमाज का टाइम फ्लाइट में चला जाएगा, तो बनारस से नहीं पकड़ूंगा, लंबा सफर 4-5 घंटे का लखनऊ आकर के कर लूंगा, लेकिन नमाज का वक्त फ्लाइट में गुजारना मुझे गवारा नहीं है। अगर इसका नाम विलायत नहीं तो फिर विलायत किस चीज के नाम है मेरे भाई? हैं दीन पर अमल करने का नाम ही तो विलायत, वरना हवा में उड़ना पानी पे चलना क्या बात। आज वो मर्द कलंदर भी हमारे इस महफिल की जीनत के लिए तशरीफ लाए हैं। ये उलमाए किराम जो हुजूर मुफ्ती आज़मीन के मुरीदीन है, कुछ खुलफा है, हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा क़मरुज़्ज़मा खान साहब क़िबला आज़मी, ये ऐसा खतीब है मेरे भाई, हुजूर मुफ्ती आज़म जिसको सुनने के लिए शौक रखा करते थे। अगर मुफ्ती आज़म के आने से पहले वो खिताब कर दें और फिर मुफ्ती आज़मीन तशरीफ लाए तो कहते थे कि उनको दोबारा मेरे सामने खिताब करवाया जाए। ऐसी हस्ती सुन्नी दावत इस्लामी की सरबराही कर रहे हैं। आप क्या बातें करते हो मेरे भाई? हम कोई सफाई पेश करने नहीं है, लेकिन नौजवानों से कहता हूँ सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़िए। ये तहरीक इश्क़ मुस्तफ़ा की तहरीक, ये तहरीक फ़िक्र रज़ा की तहरीक, ये तहरीक है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया। मैं क्या कर रहा था सुने, क्या कह रहा था? अल्लाह अकबर। ये जो बहनें सूद की तरफ जा रही हैं, सूद की तरफ सुन ले, सूअर खाना भी हराम है, खिंजीर का गोश्त सूअर खाना भी हराम है और सूद खाना भी हराम है। सुन रहे हैं आप? तवज्जो है आपकी? सूअर खाना भी हराम है, सूद खाना भी हराम है, लेकिन सूअर खाने से बुरा काम सूद खाना है। क्यों? इसलिए कि जो सूअर खाता है, सूअर ये हराम जरूर है, लेकिन सूअर खाने वालों के साथ अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया, मगर जो लोग सूद खाते हैं अल्लाह ने कुरान में उनके साथ जंग का ऐलान किया है। अल्लाह कहता है सूद खाने वालों मैं भी तुम्हारे साथ जंग करूंगा और मेरा रसूल भी तुम्हारे साथ जंग करेगा। अब मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, जब रसूलुल्लाह जंग के लिए खड़े हो जाए तो तुम्हारी शफाअत कौन करेगा? तुम्हारी निजात का परवाना अल्लाह से कौन लाएगा? अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश कौन करेगा? ऐ मेरी बहनों, ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, ये दुनिया का माल ही सब कुछ नहीं है, ये दुनिया की दौलत ही सब कुछ नहीं है। मेरे भाइयों 10-20 हजार के लिए, 1-2 लाख के कर्जे के लिए, खुदा के लिए रसूलुल्लाह के साथ जंग का ऐलान कबूल मत करो, हुजूर को जंग का चैलेंज मत करो। मेरे भाइयों बताओ तो सही, हम कितने कमजोर हैं, मोहल्ले के कारपोरेटर से नहीं लड़ सकते, तो वो रसूल, इतना ताकतवर रसूल जिसके इशारे से चांद टुकड़े हो जाता है, बताओ उस रसूल ने जंग का ऐलान किया और अल्लाह कह रहा है मैं और मेरा रसूल उनसे जंग करेंगे। जंग का चैलेंज अल्लाह रसूल ने किया है। बताओ अल्लाह अकबर, अल्लाह रसूल जंग करने पर आए, तुम्हारे बच्चों का क्या बनेगा? तुम्हारे घर का क्या बनेगा? तुम्हारे बीवी शोहरों का क्या बनेगा? तुम्हारे घर की बहारों का क्या बनेगा? याद रखना, अल्लाह रसूल के जंग के ऐलान को अल्लाह अकबर कबूल मत करो, तौबा करो, माफी मांगो, अल्लाह की तरफ पलट जाओ। इसलिए कि याद रखना, जिस दिन मेरे अल्लाह ने अल्लाह अकबर तुम पर अजाब बरसाना शुरू कर दिया, उसके अजाब को पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आखिरी बात इमाम ने क्या बताया? हुजूर से करीब हो जाओ। जो हुजूर से करीब हो जाए, जो हुजूर से करीब हो जाए वो सब गुनाह छोड़ देगा। आखिरी बात कहने चला, ध्यान से सुन लो। आखिरी बात, हुजूर से करीब, जिसके दिल में हुजूर का इश्क होगा वो जिना नहीं करेगा, वो गुनाह नहीं करेगा, वो पाप नहीं करेगा, वो अय्याशी नहीं करेगा, आवारगी नहीं करेगा। बल्कि मेरे भाई हुजूर से इश्क हो जाए ना, इश्क तो आदमी जान दे दे। हुजूर से इश्क हो जाए तो आदमी माँ बाप को छोड़ दे, माँ बाप को छोड़ दे। दुनिया के गुनाह क्या चीज है? माँ बाप छोड़। सहाबा ने माँ बाप छोड़े कि नहीं छोड़े? हजरत मुसअब इब्न उमैर जब मुसलमान हुए, उनकी माँ के बड़े फर्मा बरदार थे। माँ ने कहा मुसअब मोहम्मद को छोड़ दो। मुसअब ने कहा नहीं छोड़ूंगा। माँ को बड़ा घमंड था, मेरा बच्चा मुझे कभी ना नहीं कहता, आज कैसे ना कह दिया, आज कैसे ना कह दिया। तो कहा मुझे छोड़ या मोहम्मद को छोड़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुसअब कहते माँ तुझ जैसी हजारों माएं
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों पे कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ सकता। देखो ये आशिक लोग थे, ये आशिक लोग। इश्क करने वालों की जिंदगी बदलती है, जिंदगी में इनकलाब आता है। अगर अब आप इजाजत दें तो आखिरी बात के तौर पे एक हदीस पढ़ो, सब लोग शरीक रहेंगे इस हदीस में। एक हदीस पढ़ता हूं और अपने अल्फाज के जामे में पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो सब। इश्क कर लो हुजूर से, हुजूर से इश्क। मेरा मशवरा है, हुजूर से इश्क कर लो, हुजूर से इश्क कर लो। सारी दुनिया आपके पीछे होगी, आप हुजूर और आप हुजूर के इश्क की वजह से सबसे आगे। ये इमाम अहमद रजा के जो डंके बज रहे हैं, क्या इनके दौर में और आलिम लोग नहीं थे, अल्लामा लोग नहीं थे, मुफक्किर लोग नहीं थे, खतीब लोग नहीं थे, अदीब लोग नहीं थे, किताबें लिखने वाले लोग नहीं थे? ये अहमद रजा का डंका क्यों बज रहा है? तो आलिम थे, मुफक्किर थे, खतीब थे, फकीह थे, अदीब थे, शेखुल हदीस थे, लेकिन अहमद रजा जैसा आशिक नहीं था ना कोई है? वो कैसा आशिक था? वो कैसा आशिक था? वो कैसा आशिक? मुझे मेरा दिल मचल रहा है बरेली की तरफ कि वो कैसा आशिक था। बताऊं कैसा आशिक था? आदमी को जब गम होता है, तवज्जो है आपकी, आदमी को जब गम होता है तो वो क्या कहता है? आह। क्या कहता है? आह, है ना? समझते हो कि नहीं समझते हो? नौजवानों को समझाना बहुत आसान है, मेरे जवान बड़े आशिक हैं माशाल्लाह। बोलो जब गम होता है तो आह करता है कि नहीं इंसान? आह करता है गम में। वो इतना बागैरत आशिक था, वो गम में भी किसी के नाम पे आह कहना नहीं जानता था। वो आह भी कहता तो अपने महबूब के नाम पे आह कहता। और क्या कहता? अल्लाह अकबर। वो आह भी कहता तो किसके नाम पे कहता? मदीने वाले आका के नाम पे कहता। कहता अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई कि आ करे दिल से, गम में आ भी नबी के नाम पे, और जब वो खुश होता तो खुशी में वाह कहता, वाह। लेकिन वाह भी न शायरों के नाम पे, न खतीबों के नाम पे, न अदीबों के नाम पे, न बादशाहों के नाम पे, न दुनिया के नाम पे, न दुनियादारों के नाम पे। वो खुश होके वाह कहता तो वाह भी अपने नबी के नाम पे कहता, और यूं कहता, वाह क्या जूदो करम है, शएब बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और जब वाह कहता तो किस शान से कहता? क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। अल्लाह अकबर। आशिक बन जाओ भाई, आशिक। सबके लिए रोया, मशवरा दे के जा रहा हूं, मुझे दुआ दोगे करके देखना। हुजूर के लिए रो के देखो, हुजूर के लिए रो के देखो। हुजूर के लिए रोगे ना, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आस्तीन से आंसू पोंछ रहा है। सबकी मोहब्बत में गिरे हुए आंसू खाक नशीन हो जाते हैं, और हुजूर के इश्क में गिरे हुए आंसू अर्श नशीन हो जाते हैं। सबके लिए रोया, उनके लिए रो के देखो। सबके लिए गाया, उनके लिए भी कुछ गा के देखो। दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करूं मैं। आइए जवान का जिक्र कर लेते हैं जो हदीस पढ़ने वाला था, वरना बात लंबी होती जा रही है, समेटना चाहता हूं, लंबी होती जा। हदीस सुन ले आखिरी में जो पढ़ना चाहता था, इसको मफहूम के तौर पर अपने अल्फाज के जामे में पढ़ने लगा हूं। सब ध्यान से सुनो। एक जवान था, खुश नसीब जवान, और जवानी में उसको हुजूर से इश्क हो गया। बड़ी नेमत है, मांगो इश्क मांगो। अकेले आशिक रहता है ना तो ऐसा लगता है कोई साथ साथ उसके साथ चल रहा है। आशिक को कोई सताता है तो लगता है कि किसी ने सीने पे तसल्ली के लिए हाथ रखा है। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। हर इश्क में बेवफाई है, हर इश्क में बेवफाई है। हुजूर के इश्क में बेवफाई नहीं। क्या इश्क है? बन जाओ, आशिक बन जाओ, दुनिया कदमों पे ना झुके। मुझे पकड़ लो, जो सजा देना चाहो दे, लेकिन आशिक रस्मी इसमी नहीं, हकीकी बन के देखो। कैसा आशिक? सुन लो आशिक की दास्तान। इश्क में कुर्बानी देनी पड़ती है, इश्क में नबी को तकलीफ देने वाली चीजें छोड़नी पड़ती। बस एक ही काम करना है, जो उनको तकलीफ दे वो छोड़ दो, जो वो हुक्म दे उस पर अमल करो, तुम हो गए आशिक। ठीक? अब फिर उस पर इनाम क्या होगा सुनो। एक जवान था,
उसे हुजूर से इश्क हो। और उसने बार बार हुजूर को नहीं देखा, एक ही बार देखा हुजूर को। कितनी बार? एक ही बार। और मेरे आका थे ही ऐसे, जो देख लेता था वो दीवाना हो जाता था। कैसे थे आका? मेरे इमाम कहते सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाक फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे ना है चरखे कुहन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, ये कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह अकबर, क्या हुस्न है उनके पास। कहते हैं वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, इल्म वालों की तवज्जो, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके। मेरे नबी के होंठ इतने नाजुक फूल है कि उन फूलों से हजारों फूल झड़ते हैं। याद रखना, फूलों से कभी फूल नहीं झड़ते, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के होंठ वो फूल हैं जिनसे हजारों फूल झड़ते। कहते हैं वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है, गुलाब गुलशन में देखे। ओ बुलबुलो जाओ गुलशन को गुलाब में देख लो, लेकिन पूरा गुलशन अगर किसी गुलाब में अकेले देखना चाहो तो मुस्तफा जाने रहमत की शक्ल देख। हुजूर का चेहरा देखा, आशिक हो गया। अब हुजूर कलेमा पढ़ा, अच्छा आशिक हुआ, मुसलमान हुआ। अब ध्यान देना, आशिक हुआ, नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, आशिक हुआ, बोलो भाई, मुसलमान हुआ। आशिक हुआ, पहले क्या छोड़ा? अपना मजहब छोड़ा। इश्क का दस्तूर है, जब जुलेखा को इश्क हुआ, जलीखा को, तलफ्फुज में नहीं उलझाता, असल तलफ्फुज तो जलीखा ही कहा जाता है। जलीखा को जब इश्क हुआ हजरत यूसुफ से, तो जलीखा ने अपना बुत तोड़ दिया, जलीखा ने अपना बुत तोड़ दिया और क्या कहा? ओ यूसुफ, तुझसे इश्क हुआ तो तेरे खुदा से भी प्यार हो गया। तवज्जो, तुझसे इश्क हुआ तो तेरे खुदा से भी प्यार हो गया। अब मैंने अपना बुत तोड़ दिया, जो मेरे महबूब का खुदा है वही मेरा खुदा है। देख रहे, इसीलिए हुजूर से इश्क करो, हुजूर से इश्क। अल्लाह कलमा पड़ा मुसलमानों की। किसी जालिम ने जाकर उसके घर पे चुगली कर दी कि तुम्हारा बेटा बिगड़ गया माज़अल्लाह, और वो मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हो गया, दीवाना हो गया। ये चूंकि जवान, इनका नाम था अब्दुल्ला, ये जवान चूंकि बचपने में यतीम हो गए थे, माँ बेवा हो गई थी जवानी में, चच्चा ने पाला था। जैसे ही घर आए, चच्चा ने अस्तीन चढ़ाई, मैंने सुना कि तू मुर्तद हो गया। अब्दुल्ला ने कहा चच्चा नहीं, मैं मुर्तद नहीं हुआ, मुर्तद तो मैं पहले था ना चच्चा, अभी मैं मोमिन हो गया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया, मोमिन हो गया, मुर्तद नहीं हुआ। कहा छोड़ दे उनको। देखो हुजूर को छुड़वाने की बात, छोड़ दे उनको, छोड़ ना, नहीं छोड़ूंगा, उनको नहीं छोड़ सकता। चच्चा तुम देख लो तो तुम भी जानो कि वो क्या हस्ती है, उनको नहीं छोड़ सकता, उनको नहीं छोड़ सकता। चच्चा ने कहा अच्छा। आस्तीन चढ़ाई, डंडा निकाला, चाबुक निकाला, और जिस जिस चीज से मार सकता था हजरत अब्दुल्ला को मारने लगा। छोड़ उनको, छोड़ उनको, छोड़ उनको। अब्दुल्ला ने कहा तू मार के मार डाल, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। रोज सुबह मार पड़ती है, किस लिए? गुनाह के लिए नहीं, हुजूर की मोहब्बत के लिए। रोज मार खाते हैं, माँ पिटाई होती है, लेकिन कहते सब छोड़ूंगा, उनको नहीं छोड़ूंगा। एक जुमला कह के आगे बढ़ता हूं। अब्दुल्ला ने इश्क किया था, इतनी मार खा के भी हुजूर को छोड़ने तैयार नहीं थे। हम कैसे ना हंजार लोग हैं, हमने गाने सुनकर हुजूर को छोड़ा,
मस्जिदें वीरान करके हुजूर को छोड़ा, सूद के हराम लुक़मे खा के हुजूर को छोड़ा, गंदी गंदी फिल्में देख के हुजूर को छोड़ा। मेरे भाइयों बताओ कैसे आशिक हो, बताओ रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे, क्या जवाब दोगे? अल्लाह अकबर। कोई तबसरा नहीं करता, बस इतना याद रखना, मार खा रहे, पिटाई हो रही, हुजूर को छोड़ने तैयार नहीं। चच्चा कहते हैं इश्क में और नफरतों में, मोहब्बत और नफरतों में जब जंग होती है तो नफरत हार जाती है, मोहब्बत जीत जाती है। चच्चा ने मारना छोड़ दिया। अब्दुल्ला रोज रात को हुजूर के लिए रोते, हुजूर की याद आती, रोते, याद आती, रोते। एक बात याद रखना, जिस दिन हुजूर की याद आए ना, उस दिन बहुत दुआ कर लिया करो। क्यों? क्योंकि हुजूर यूं ही याद नहीं आते, हुजूर यूं ही याद नहीं आते। जब हुजूर हमें गुंबदे खजरा में याद करते हैं तब वो हमें याद आते हैं। झारखंड वालों, आज गुंबदे खजरा में तुम्हें और मुझे याद किया गया होगा, तभी हुजूर याद आ गए। आज अपना जिक्र हुआ होगा गुंबदे खजरा, ऐसा कहा जा रहा होगा कि फुला फुला नाम लेकर फुला फुला मेरे गुलाम है, उन्होंने याद किया, वो याद आ गया, उन्होंने याद किया, वो याद आ गया। और जब वो याद आते हैं और आदमी रोता है तो हजारों साल की नफली इबादत का वो मकाम नहीं है जो उनके इश्क में रोने का मकाम है। सबके लिए रोया, कभी उनके लिए भी रो, उनके लिए भी आंसू बहाओ, उनके लिए भी तड़पो। सबके लिए बिस्तर पे करवटें बदली, कभी उनके लिए भी बिस्तर पे करवटें बदल के देखो, कभी उनके लिए भी बेचैन होके देखो, बेकरार होके देखो। लोग कहते हैं वो ख्वाब में कैसे आते? मैंने कहा जो उनके लिए तड़पे, ख्वाब में आना जाना क्या, वो तो ऐसा रुख से पर्दा उठाते हैं कि तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात। उनसे बड़ा जाने वफा कौन है? बेवफा तो हम लोग हैं, दूर तो हम हुए हैं, बिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहाँ नहीं। अपनी अना को मिटा लो, हर जगह उनका जलवा मौजूद है। ये फूल उनका जलवा है, ये चांद उनका जलवा है, सितारों की अंजुमन उनका जलवा है, शफक का जमाल उनका जलवा है, उफक की सुर्खी उनका जलवा है। इमाम कहते हैं उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। अल्लाह अकबर। वही जलवा शहर बशैर है, वही अस्ल आलम दैर है, वही लहर है, वही पैर है, वही पाठ है, वही थार है। हर जगह तो उनका जलवा है। उनका कोई होकर तो देखे, आंख वाला जो तेरा बन के तमाशा देखे, आंख वाला तेरी जो बन के तमाशा। लड़कियों पे पाप की नजरें डालोगे तो उनको कैसे देख सकोगे? गंदी फिल्में देखोगे तो उनको कैसे देख सकोगे? पेट में हराम लुक़मे डालोगे तो उनको कैसे देख सकोगे? झूठ बोलोगे तो उनको कैसे देख सकोगे? बहरहाल अब्दुल्ला नाम का वो जवान रोज रात को रोता, हुजूर की याद आ रही, याद आ रही, याद आ रही। और सुबह को माँ के पास आता, अम्मी मेरे आका की मुझे याद आती है, माँ मैं जाऊं उनसे मिलने, मदीने जाऊं, मुझे याद आती है। माँ बेवा थी, माँ होती है, ममता का हाथ सर पे रख के कहती है, मेरे लाल अभी अभी तो तेरे चच्चा ने तुझे मारने पीटने से छोड़ा है, अगर तू जाने की बात करेगा वो तुझे फिर मारेगा। मैं माँ हूँ बेटा, बेवा हो गई हूँ और तेरे चच्चा ने तुझे पाला है, मेरे लाल न जाने की बात न कर। बहरहाल रोज का मामूल बन गया, रोज सुबह को आते, माँ के कदम पकड़ते, अम्मी हुजूर से मिलने जाऊं माँ, हुजूर से मिलने। माँ कहती नहीं बेटा, तेरा चच्चा तुझे फिर मारेगा। एक दिन माँ ने सोचा ये रोज रात को आता है, रात को एक जवान, इब्तिदाई जवानी, 16-17 साल की जवानी, चच्चा कह रहा है खूबसूरत जवान को कपड़े उतार और बगैर कपड़ों के जा। क्या फैसला करता है? इश्क 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 से। अब्दुल्ला ने कहा चच्चा अगर कपड़े उतार देने से महबूब की ज़ियारत नसीब होगी तो मैं तेरे कपड़े भी तेरे घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हूं। तारीख गवाए अब्दुल्ला ने कपड़े उतार के दे दिए, सतर छुपाया, सतर छुपा के मां के पास गए, अम्मी देखो इश्क ने ये हाल किया, ये इश्क है। 10-20 रुपए की फटी हुई नोट नाथ खां को देकर आशिकों की फेरिस्त में नाम लिखवाने का ख्वाब देखने वालों,
फजर की नमाज में नींद के शौक में रात रात भर सोते पड़े रहकर इश्क का ख्वाब देखने वालों, देखो ये इश्क है। कपड़े उतार दी। अगर ये रिवायतों में नहीं आता तो मैं कभी बयान न करता। कपड़े सतर छुपाए, माँ का माँ देखो, माँ माँ होती है, मुसलमान नहीं हुई थी लेकिन माँ माँ होती है। माँ ने कहा बेटा वो तेरा चच्चा है, उसी ने तुझे भी मुझे भी पाला है। मैं तो जवानी में बेवा हो गई कि तू बचपने में यतीम हो गया था, उसके एहसानात है, मैं उसको कुछ नहीं कह सकती, लेकिन माँ हूं ना। मेरा ये दुपट्टा ले, जल्दी से भाग जा, जल्दी से दुपट्टा लेके भाग जा, ये दुपट्टे को तू पहन लेना जा। अब्दुल्ला ने माँ का दुपट्टा लिया और माँ का दुपट्टा लेकर उसको दो टुकड़े किए, एक दुपट्टे के दो टुकड़े, और दो टुकड़े करके एक टुकड़े को नीचे बांधा और दूसरे टुकड़े को ऊपर बांधा और ऊपर बांधकर चले। उस दिन से उनका लक़ब पड़ गया अब्दुल्ला जुल बिजादैन। अब्दुल्ला दो टुकड़े वाला, ये दो चादर वाला, दो दुपट्टे वाला। अल्लाह दो टुकड़े किए, ये इश्क है, इश्क। यहाँ तो एक दिन में 3 बार पेट भर के खाओ, मौज मौज करो, गाली गलौज करो, सब पे जुल्म करो, हमसे बड़ा कोई आशिक रसूल। लड़कियों से नाजायज ताल्लुक, फोन पे लंबी लंबी गुफ्तगू। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो लड़कियों से हंसी मजाक करेगा, फहश मजाक, जिना की बातें, एक लफ्ज के बदले में उसको 1000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा, एक लफ्ज के बदले। कहाँ हो, दिल से दूर। अब्दुल्ला ने लपटी। अब सुनो आगे, माँ छोड़ा, चच्चा छोड़ा, घर छोड़ा, कपड़े। ये बात पे जब मैं आता हूं तो मुझे अपने आप पे काबू नहीं रहता। कुछ वाकयात ऐसे मैं सोचता हूं कि अगर लोगों के बोर होने का खौफ ना हो तो मैं इसको हर तकरीर में बयान करूं। कुछ वाकयात ऐसे जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदला है, मेरी जिंदगी बदला है। जब मैंने ये वाकयात पढ़े मेरी जिंदगी बदली। मैं कोई बहुत नेक मुत्तकी आदमी नहीं, लेकिन दुनिया से जिस दिन किनारा कशी करने का दिल हुआ उसी दिन जब मैंने इन लोगों की जिंदगियां पढ़ी। ये तो एक आशिक है, हजारों आशिकों की जिंदगी हमने पढ़ी, रात रात भर पढ़ी। अगर बता दूं तो वल्लाह आप उठकर भाग जाओ, ऐसे ऐसे आशिकों की दास्तान। अब्दुल्ला ने सब छोड़ा, इश्क रसूल में मोहब्बत रसूल। आपसे भी कहता हूं इश्क करो, करोगे गुनाह छोड़। आपको माँ छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी माँ तो नबी की कनीज है। आपको वतन छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हिजरत का हुक्म नहीं है। कम से कम गुनाह, सिर्फ गुनाह छोड़ दो। चलो गुनाह छोड़कर हिजरत करते हैं, गुनाह छोड़ना भी तो हिजरत है ना। हुजूर की तरफ चलते हैं, हुजूर से इश्क करते हैं, उनसे दिल लगाते हैं। जब गाने गुनगुनाने को दिल चाहे तो नाते पढ़ लिया करो। आला हजरत ने लिखा, उस्ताद ज़मन ने लिखा, बड़े बड़े शोरा ने लिखा, नाते पढ़ लिया करो। फिल्में देखने को जी चाहे सीरत पढ़ लिया करो, किसी आशिक रसूल का बयान सुन लिया करो। छोड़ दो गुनाह, उनकी मोहब्बत में गुनाह छोड़ दो। दाढ़ी मुंडाते थे, छोड़ दो ना, क्योंकि वस्तरा तुम्हारे गालों पे बाद में चलता है, ये वस्तरा हुजूर को तकलीफ पहुंचाता है। हराम कारोबार छोड़ दो, ये हुजूर को तकलीफ पहुंचाते हैं। अब्दुल्ला ने सब छोड़ा, पैदल चल रहे मदीने शरीफ की तरफ। अब्दुल्ला पैदल जा रहे। दिमाग में ख्याल आया, अब्दुल्ला तूने एक बार नबी से मुलाकात की, वो भी सरसरी। तूने उनके इश्क में चच्चा छोड़ा, घर छोड़ा, माल छोड़ा, हत्ता कि तूने कपड़े भी उतार के दे दिए। एक दुपट्टे के 2 टुकड़े करके तू बांध के जा रहा है। अब तू जिसके लिए जा रहा है सब कुछ छोड़ के, एक ही बार मुलाकात हुई है तेरी उनकी, अगर वो तुझे नहीं पहचानेंगे तो क्या होगा? मैं तो लूट ही गया ना, महबूब न पहचाने तो मेरे होगा क्या? ये ख्याल आया, लेकिन फौरन आशिक ने झटक दिया, अब्दुल्ला वो पहचाने न पहचाने, तेरा काम इश्क करना है, वो जो चाहे करे। आशिकों की, आशिक सौदे नहीं करते, तिजारत नहीं करते, इश्क में कुर्बानी ही देनी पड़ती है। रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ है मनाने। वो जाने न जाने, वो पहचाने न पहचाने, कहने वाले ने कहा ना, सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सबकी साकी पे नजर है ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। अरे सब तकरीर करने वाले को देख ले, लेकिन मुकर्रिर भी सबको देखे ये जरूरी है। सब बांटने वाले को देख ले, बांटने वाला भी सबको देखे ये जरूरी है। अब्दुल्ला के दिल में ख्याल है, अब्दुल्ला
एक मुलाकात है, वो तुझे नहीं पहचाने तो अब्दुल्ला ने कहा ना पहचाने, मैं इश्क करता रहूंगा, वफा करता रहूंगा, पहचाने ना पहचाने। चलते जा रहे। अब्दुल्ला सब छोड़ दिया, किसके घर रहेगा तू? अगर तुझे किसी का घर तुझे मिलना ही नहीं है तो तू रहेगा किसके घर? बहुत कुछ सोच रहे हैं, बारह लंबी नहीं करते, यही कुछ सोचते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, चलते हैं। अचानक मदीने मुनव्वरा पहुंचे। अल्लाह की शान, अल्लाह का भी क्या इम्तिहान होता है आशिकों के साथ, अल्लाह की शान क्या इम्तिहान हुआ। अब्दुल्ला पहुंचे मदीने मुनव्वरा में तो आधी रात गुजर चुकी थी। आधी रात के बाद सबके दरवाजे बंद, सब बंद, और इतनी कड़ाके की सर्दी, इतनी कड़ाके की सर्दी के आदमी कांप जाए। अब मदीने शरीफ की सर्दी बहुत माशाल्लाह होती है, अभी ऐसी माशाल्लाह होती है उस दौर में, अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला ठिठर रहे, जानते हैं ना दुपट्टा कितना होता है, दुपट्टे की हैसियत क्या, ठिठर रहे। कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, आंख में आंसू है, सब छोड़ दिया उनके लिए, कहाँ जाऊं। ख्याल आया, अरे एक मस्जिद है ना इनकी, उस मस्जिद में ही चलते। जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए, हाय हाय, अब यहां तक अब्दुल्ला का किरदार था कुर्बानी का, आगे देखो उनका करम। कुर्बानी तुम दो फिर करम देखो, कुर्बानी तुम दो फिर उनका करम देखो। अब्दुल्ला जैसे मस्जिद में दाखिल हुए, किसी ने बढ़ के लगा, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला तुझे सलाम हो। अब्दुल्ला ने देखा, भाई आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे कैसे जानते हैं? तो उसने कहा, मुझे बिलाल कहते हैं, मेरा नाम बिलाल है। और आज इशा की नमाज पढ़ाकर जब अल्लाह के रसूल घर जा रहे थे तो मुझे कहा, बिलाल आधी रात के बाद मेरा एक गुलाम आएगा नौजवान, मेरे इश्क में माँ को छोड़ के, चच्चा को छोड़ के, वतन को छोड़ के 2 टुकड़े ओढ़ कर आ रहा है, उससे सर्दी मदीने की बर्दाश्त नहीं होगी, तुम रुकना, उसका इंतजार करना। जब वो मस्जिद में कदम रखे तो मेरा ये कंबल उसको उड़ा देना, क्योंकि उससे सर्दी बर्दाश्त नहीं हो सकेगी, उससे सर्दी बर्दाश्त नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब्दुल्ला फूट फूट कर बिलाल से रख के लो पड़े। अब्दुल्ला तू सोच रहा था ना कि वो तुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, अरे वो पहचाने ना पहचाने की बात तू कर रहा था। तू घर से निकला तो भी उसकी खबर उनको है। अपना कंबल, अपना कंबल, अपना कंबल, पीर साहब की चादर मिल जाए तो क्या मजा आता है, रुमाल मिल जाए, कलम मिल जाए, चप्पल जूते टोपी मिल जाए, सैयदुल अंबिया अपना कंबल जिसको उड़ाए, ये है हुजूर, ये है जान, ये हुजूर। बिलाल से लिपट लिपट के खूब रोए, बिलाल ने वो कंबल उड़ा दिया। अब अब्दुल्ला को इंतजार है, सुबह होगी, फजर होगी तो हुजूर आएंगे, हुजूर आएंगे। फजर हुई, अजान दी गई, जो आता है आता है आता है, फिर उसके बाद ये हुआ हुजूर आए सीधे मुसल्ले पर। पता नहीं अब्दुल्ला ने कैसे नमाज पढ़ी, बस एंड है, अब्दुल्ला ने कैसे नमाज पढ़ी है तो अब्दुल्ला का दिल जाने, धड़कते हुए दिल से नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ी, नमाज हुई। अब्दुल्ला सलाम फिरने के बाद सोचते हैं कैसे बताऊंगा कि मैं ही अब्दुल्ला हूँ। हुजूर ने नमाज के बाद सबकी तरफ चेहरा किया और बैठ गए, सबको देखने लगे। और अब्दुल्ला से, अब्दुल्ला कैसे हो, ठीक हो अब्दुल्ला, कैसे हो? बहुत रोए, सोचा ये कैसे बताऊं कि घर छूटा, चच्चा छूटा, अम्मा छूटी, अब मैं यहीं रहूंगा, ये कैसे बताऊं। फरमाया, अब्दुल्ला घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, तेरा सब कुछ यहीं है, तुझे कहीं छोड़ के जाने की जरूरत, तू यहीं रहना, तू यहीं रहना। और साहबा को कहा, ऐ मेरे साहबा, मेरे अब्दुल्ला का ख्याल रखना, मेरे अब्दुल्ला का, मेरे अब्दुल्ला का, मेरे अब्दुल्ला, ये कुर्बानी देने का सिला, मेरे, जो हुजूर जिसको कहते मेरा, जो पिया मन भाई वही सुहागन कहते, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना कुछ पिया वो राग। मेरा कहलाने के लिए इतनी कुर्बानी देनी पड़ती, मेरा कहलाने के लिए इतनी कुर्बानी। अब मेरे अब्दुल्ला को कुछ नहीं कहना, इसका ख्याल रखना, इसे प्यार देना, क्योंकि मेरे इश्क में ये सब छोड़ के आए, इसका ख्याल करना। अब्दुल्ला रहते, अब्दुल्ला एक दिन अब्दुल्ला ने जोर से मस्जिद में कुरान पढ़ दिया, जोर से। दूसरे नमाजें पढ़ रहे थे, फारूक आजम ने खूब डांट दिया जोर से, क्या जोर से कुरान पढ़ते, दूसरों का ख्याल नहीं है। पूरी जिंदगी अब किसी ने डांटा नहीं था। अब्दुल्ला के बड़े नाज हुजूर उठाते थे ना, अब्दुल्ला के नाज हुजूर उठाते थे। जब डांट दिया ना
सोचा आज मैं हुजूर से मुलाकात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? अगर हुजूर से मुलाकात होगी तो मैं रोऊंगा तो हुजूर पूछेंगे क्यों रो रहा है, फिर बताना पड़ेगा कि फारूक आजम ने डांटा है, तो हुजूर उनको डांटेंगे। मैं हुजूर से मुलाकात नहीं करूंगा। छुप के बैठ गए मस्जिद नबी के पिलर के पीछे। हुजूर आए, जैसे मिंबर पे हुजूर ने खुतबा देना शुरू किया, जिसके लिए सब छोड़ा था, अब उनको नहीं देखते तो करार ही नहीं आता, तो पिलर के पीछे छुप के हुजूर को देखा। जैसे ही देखा आंख में आंसू आ गए, रो पड़े। इतना रोए हमक हमक करके हिचकियां बन गई। हिचकियां बंदी तो हुजूर ने कहा कौन रो रहा है? हुजूर ने पूछा कौन रो रहा है? तो अब्दुल्ला ने ऐसे पिलर की तरफ से ऐसे जैसे मुंह झांका, तो हुजूर उनको बुला लेते तो भी मेराज थी, लेकिन आशिक को कितना नवाजते हैं। हुजूर ने उनके लिए मिंबर छोड़ा। हुजूर ने उनके, मुझे मिंबर दो लोगों के लिए छोड़ते हुए हुजूर नजर आए, या तो अपनी आल के लिए छोड़ा या तो अपने आशिक के सादिक। हुजूर ने मिंबर छोड़ा और मिंबर से उतर कर उनके पास पहुंचे और सीने से लगाया, और वो तो बच्चों की तरह हमक हमक कर, क्या अब्दुल्ला का नसीब है, रसूलुल्लाह का सीना अब्दुल्ला के रस, हुजूर का सीना अब्दुल्ला का सरा आंसू, अल्लाह अकबर, हमक हमक के रो। पूछते क्यों रो रहे हो अब्दुल्ला, क्यों रो रहे हो? अब्दुल्ला बताओ क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? फारूक आजम ने कहा हुजूर मैंने इसको डांटा है। सरकार ने, मैं अब्दुल्ला उमर ये कुछ भी करे ना इसको करने देना, देखो कुर्बानी का सिला, ये कुछ भी करे इसको करने, इसको कोई डांटना नहीं, ये मेरा अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला मेरा है। अब बहुत लंबी दास्तान है हज़रत अब्दुल्ला की। आखिरी ये हुआ इस पर कि जंग तबूक के मौके पर जब हुजूर मदीने शरीफ से तबूक गए तो अब्दुल्ला साथ साथ ही रहते थे, आगे पीछे हुजूर के रहते थे। जब हुजूर ऊँटनी पे चलते थे तो पीछे पीछे अब्दुल्ला है, क्योंकि उनका कोई नहीं था तो सब कुछ हुजूर ही थी, सब कुछ हुजूर ही थी। और हमारे भी सब कुछ हुजूर ही, सब कुछ हुजूर ही। मानो तो सब कुछ हुजूर ही, गुनाह छोड़ तो सब कुछ हुजूर ही, सब रिश्ते बेवफाए सब कुछ हुजूर ही। अल्लाह के बाद सब कुछ हुजूर ही है। कोई पुरसान यार अपना नहीं है या रसूल अल्लाह, जो अपना है तो तू है और बाकी सब पराया है। माँ नहीं आएगी कब्र में, बाप नहीं आएगा, भाई नहीं आएगा, बेटे नहीं आएंगे, माल नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, हुजूर ही कब्र में आएगा। सब कुछ हुजूर, अल्लाह के बाद सब कुछ हुजूर। तबूक पहुंचे, अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई, खराब नहीं बल्कि वो बीमार हो गए। बीमार हो गए, बहुत कोशिश की इलाज करने की, लेकिन थोड़े से वक्त में, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला, बीमार हुए और इंतकाल। अब आगे की रिवायत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से सुनो। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, मैं तबूक में अपने खैमे में सो रहा था, अचानक मेरी नींद खुली, मेरा दिल घबराने लगा। दिल घबराया तो मैंने सोचा हुजूर से मिल लूं। आका से मिलने जैसे खैमे में गया तो हुजूर खैमे में नहीं थे। हुजूर सिद्दीक अकबर के खैमे में गया, वो भी नहीं थे। फारूक आज़म के खैमे में गया, वो भी नहीं थे। मैंने कहा अल्लाह खैर, कोई अपने खैमे में नहीं है, जंग का मौका है, क्या हो गया? बस मैं निकला घबरा कर तो देखा एक भीड़ लगी हुई थी, सब भीड़ थी और वहां मशाले जल रही थी। मैं जल्दी से दौड़ के गया तो मैंने क्या देखा कि अब्दुल्ला जुल बिजादैन का इंतकाल हो गया। मैं खड़ा हो गया, साथ में बात हो रही थी, गुस्ल हो चुका था, कफन पहनाया जा चुका था, बात हो रही थी, या रसूल अल्लाह आप कहते हैं ना जब भी कोई इंतकाल करे तो उसका रिश्तेदार उसकी कब्र में उतरे। इश्क का सिला, लड़कियों के इश्क का सिला जहन्नम है, नाजायज इश्क का सिला जहन्नम है। देखो हुजूर से इश्क का सिला। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, आका से कहा सिद्दीक अकबर ने, या रसूल अल्लाह आप कहते हैं ना कि जिसका इंतकाल हो उसकी कब्र में रिश्तेदार उतरेगा, इसका तो कोई रिश्तेदार नहीं है ना आका, कौन उतरेगा आप हुक्म कर दें। आका फरमाते हैं इसकी कब्र में मैं खुद उतरूंगा। कब्र में हुजूर के आंसू लेकर के जा रहा है। कयामत में कोई क्या लेके उठेगा, कोई क्या लेके उठेगा, तू अपने कफन में सजा कर हुजूर के आंसू लेकर। हम तमन्ना कर रहे थे कि काश अब्दुल्ला हम होते। ये इश्क का सिला है। आओ सब छोड़, इश्क करना है हुजूर से, सब छोड़, तौबा कर लो। जब भी दिल कोई गुनाह करने को चाहे मत करो, बस मोमिन मरना है। इमाम का फलसफा है, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से। ये गुनाह, जिना, शराब, अय्याशी, आवारगी, हराम, ये सब गैर है। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। तुम इतना कर लो, फिर आगे करम क्या होगा। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया।
अल्लाह पाक मेरी गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो माफ़ कर दे। हम सबको अल्लाह इश्क़ रसूल दे, मेरी नस्लों को आपकी नस्लों को इश्क़ रसूल दे। ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर। या अल्लाह तू कुछ बना मत बना, आशिक बना दे, तेरे हबीब का आशिक बना दे। तुझे तेरे करम का वास्ता, अब्दुल्ला के आंसुओं का वास्ता, अब्दुल्ला के दुनिया से जाने पे हुजूर के आंसुओं का वास्ता, इस मजमे में जो बहनों ने और भाइयों ने इश्क़ रसूल में आंसू बहाए इनके आंसुओं का वास्ता, अल्लाह हमें सच्चा आशिक बना दे, इश्क़ मुस्तफ़ा अता कर दे। अल्लाह ताला हम सब पर करम की नज़र फरमाए, इस महफिल को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। सलाम दूरो नज़दीके के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अस्सलाम अस्सलाम तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा जलवे शाने कुदरत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के पौधे सी कहे हर रज़ा, मुझसे खिदमत के पौधे सी कहे हर रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम अस्सलाम तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस अस्सक़लैन। दुआ कर ले, दुआ का वक्त है, सब मिलजुल कर दुआ करें। अल-फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कसीरा, सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्हम्दुलिल्लाहि क़ब्ला कुल्लि शै, अल्हम्दुलिल्लाहि बअदा कुल्लि शै, अल्हम्दुलिल्लाहि मअ कुल्लि शै, अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हमिदहुल अंबिया वल मुरसलून। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ात व तक़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तक़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तक़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल ख़ैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा या रब्बना या रब्बना या रब्बना, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। इलाही बिहुर्मतिल हसन व अख़ी व उम्मिही व अबीही व जद्दिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व बनीह। नज्जी मिन कुल्लि गम्मिल लज़ी अना फ़ी, नज्जी मिन कुल्लि गम्मिल लज़ी अना फ़ी, नज्जी मिन कुल्लि गम्मिल लज़ी अना फ़ी।
या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या ज़ल जलाली वल इकराम अस्अलुका अन तुहया क़ल्बी बिनूरी मारिफतिका या अल्लाह या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या क़ाज़ी अल हाजात, या क़ाज़ी अल हाजात, या क़ाज़ी अल हाजात, या हल अल मुश्किलात, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। ए रब्बे मोहम्मद मुस्तफ़ा, ए रब्बे मोहम्मद मुस्तफ़ा, ए रब्बे मोहम्मद मुस्तफ़ा, मौला इस महफिल को कबूल कर ले, हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे, हम सब की खताओं को माफ़ कर दे। ये अल्लाह सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक जिस्म का एक एक बाल गुनाहों में डूबा हुआ है। मौला हमसे बुरा कोई नहीं, हमसे ज्यादा बदकार कोई नहीं, लेकिन तू गफ्फार है, तू सत्तार है, तू करीम और रहीम है। ए अल्लाह इस हजारों के मजमे में हम सब एक दूसरे को गवाह बनाकर, तुझे तेरे हबीब को गवाह बनाकर, तेरी बारगाह में तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर तौबा करते मौला। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हमारी मग़फ़िरत करते मौला, हमारी मग़फ़िरत करते, बेहिसाब मग़फ़िरत करते। तेरे करोड़ा करोड़ एहसान है, एक एहसान और कर दे मौला, एक एहसान और कर दे। बहुत एहसान है तेरे मौला, एक एहसान और कर दे। यहाँ से उठने से पहले पहले सबकी मग़फ़िरत कर दे, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत कर दे, जमी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की मग़फ़िरत कर। तू राज़ी हो जा हमसे मौला। हमने तेरे महबूब को सताने की नीयत से या दिल दुखाने की नीयत से कभी गुनाह नहीं किया मौला। तू जानता है हमने शामत अमाल की बुनियाद पे गुनाह किए, लेकिन महबूब का दिल दुख गया, महबूब को तकलीफ हो गई। हम तेरे महबूब से भी माफी मांगते, तुझसे भी माफ कर दे हमें, माफ करना तेरी शान है। तुझे तेरे अस्माउल हुस्ना का वास्ता, तुझे तेरे नबियों का वास्ता, सैयदुल अंबिया का वास्ता, जिससे जो हुआ सबको माफ कर दे। बड़ा करम होगा, बड़ा एहसान होगा। अगर तू माफ नहीं करेगा तो कौन माफ करेगा? तेरे अलावा कौन है हमारा? खुदा कौन है? तू ही तो खुदा है ना मौला, तू ही रब है। तेरे सिवा कौन है मौला? तू ही रब है। तेरे महबूब का वास्ता हमें माफ कर दे, बख्श दे, हम सबसे राजी हो जा। हमारे दिल में गुनाह की नफरत पैदा कर दे, हमारे बच्चों के, हमारे जवानों के, हमारी पूरी कौम के दिल के गुनाह में दिलों के अंदर गुनाह की नफरत पैदा कर दे, बुराइयों से घिन अता कर दे, हम सबको नेक बना दे। ऐ दिल बदलने वाले हमारे दिल बदल दे, हमारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा कर दे, हमारी जिंदगियों में तब्दीली पैदा कर दे मौला। बदल दे हम सबकी जिंदगी मौला। तूने महबूब की खुशी के लिए किबला बदल दिया, हमारी जिंदगियां भी बदल दे, हमारी जिंदगी भी बदल दे। हमें सही माना में नेक बना दे, इतना नेक बना दे जो देखे पुकार उठे। जब ये ऐसा है तो सहाबा कैसे होंगे, यह ऐसा है तो औलिया कैसे होंगे। हमें असलाफ की यादगार बना दे, हमारे बुजुर्गों की यादगार बना दे, सुन्नतों का, शरीयत का पाबंद बना दे, बिलखुसूस नमाजों का पाबंद कर, नमाजों का मौला। नमाजें ऐसी महबूब कर दे हमें कि अजान हो तो इतनी बेचैनी और बेकरारी दे, जब तक नमाज न पढ़े दिलों को चैन न मिले, दिलों को करार न मिले। हमारी नस्लों को नमाजी बना, तेरे खौफ में रोना नसीब कर, तेरी मोहब्बत में रोना नसीब कर, तेरे हबीब के इश्क में रोना नसीब कर मौला। सबके लिए रो चुके, अब किसी के लिए मत रुला, इस मक्कार गद्दार दुनिया पे मत रुला। अब तेरे और तेरे हबीब के लिए रोना नसीब कर, उनकी आल व असहाब के लिए रोना नसीब मौला। हमारे दिलों को नर्म कर दे, आंसुओं के करोड़ों समंदर दे दे, सबको रोना तेरे और तेरे हबीब के लिए नसीब। रातों को उठना नसीब कर, रातों को आहो बुका करना नसीब कर। हमारी रातें तेरे और तेरे हबीब की याद से मामूर कर दे मौला। इंटरनेट की नहूसत से बचा ले, गंदी फिल्मों की नहूसत से बचा, गाने गजलों की नहूसत से बचा, करम कर दे मौला। मौला मेरे आका की पूरी उम्मत दुनिया भर में जहाँ कहीं मेरे आका का जो उम्मती परेशान हो, मेरे आका के हर उम्मती की परेशानी दूर कर दे, सबकी तकलीफें दूर कर दे। जो बीमार
बीमार है सबको शिफा दे दे, जो मकरूज है बारे कर्ज से निजात दे दे, जो परेशान है सबकी परेशानियां दूर कर दे, जो बलाओं में गिरफ्तार है उनको बलाओं से निजात अता कर दे, जिन पे सहर जादू बला कर दी गई अल्लाह उनको सहर जादू बला से शिफा दे दे। अल्लाह ये बलाएं करने वालों को हिदायत अता फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों को सेहत सलामती दराज़ी उम्र बिल खैर दे, हमारे माँ बाप को सेहत सलामती दराज़ी उम्र बिल खैर दे, जो बच्चे और बच्चे इम्तिहान दे रहे उन्हें तारीखी कामयाबी और कामरानी अता फरमा। या अल्लाह इस महफिल को सजाने में जिन लोगों ने जिस तरह भी हिस्सा लिया सबकी खिदमत कबूल फरमा ले। या अल्लाह रात का आखिरी पहर है, हमें मांगना नहीं आता, तुझे अता करना आता है। मेरे अल्लाह तू देना जानता है, तुझे देना आता है। मौला करम कर दे, उठे हुए हाथों की लाज रख ले, पंजतन पाक का वास्ता, खुलफाए राशिदीन का वास्ता, तेरे हबीब के रुखे रोशन का वास्ता, सबके उठे हुए हाथों की लाज रख ले। जिसके दिल में जो मुराद है सबकी हर मुराद पूरी कर दे, सबकी हर तमन्ना पूरी कर दे, सबको दोनों जहान की नेमतें, बरकतें, इज्जतें, रिफअतें अता फरमा। ज़वाले नेमत से बचा, ज़वाले ईमान से बचा। जो मांगे वो भी दे दे, जो नहीं मांग सके वो भी तेरी शान के लायक अता कर दे। या अल्लाह हजार तमन्नाओं की तमन्ना ये है, जब तक जिंदगी दे ईमान और सुन्नियत इश्क रसूल पर दे, और जब मौत दे तो ईमान पर मदीने मुनव्वरा में खात्मा बिल खैर अता फरमा। 2 गज जमीन महबूब के कदमों में बकी शरीफ में तक क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठना नसीब फरमा, उन्हीं के साथ हश्र नश्र फरमा, बेहिसाब उन्हीं के पड़ोस में जन्नत अता फरमा। ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर न। मुझ गुनहगार से जिन जिन लोगों ने दुआ की गुजारिश की, दुआ करने को कहा, या अल्लाह मैं तो गुनहगार हूँ, बस तेरे हबीब की निस्बत की वजह से लोग हम लोगों से मोहब्बत करते हैं, वरना हम कुछ भी नहीं है। या अल्लाह लोगों ने निस्बत रसूल का ख्याल करके दुआ के लिए कहा, जिसने मुझसे दुआ के लिए कहा सबकी मुराद पूरी कर दे, सबकी आरज़ुएं पूरी कर दे, सबकी बिगड़ी बना दे, सबकी बिगड़ी बना दे। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। इलाही बहक़ के बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामन आले रसूल। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व हक़ ला इलाहा सब लोग मिलेंगे, सब लोग मिलेंगे।